दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसी धार्मिक यात्रा के बारे में सुना है जिसके बारे में कहा जाता है कि इंसान अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार ही इस यात्रा को करने की हिम्मत जुटा पाता है। इस स्थान को भगवान शिव का शीतकालीन प्रवास माना जाता है। दोस्तों, ना मैं कैलाश मानसरोवर, ना मैं अमरनाथ, ना मैं श्रीखंड महादेव की यात्रा के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ भारत की सबसे कठिन और दुर्गम यात्रा के बारे में, जहां इंसान के कदम अगर 1 इंच भी इधर उधर हो जाए तो मौत पक्का है। इस यात्रा पर भक्त सिर्फ और सिर्फ महादेव के भरोसे ही उन तक पहुंच पाते हैं। यहां तक कि यहां ऐसे ऐसे रहस्य मौजूद है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपका कलेजा मजबूत है और आपके ऊपर महादेव की कृपा है तो आप यहां तक पहुंच पाएंगे, वरना यहां आते वक्त कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों में कई देव स्थान हैं। इनकी धार्मिक मान्यताएं भी बहुत अधिक है। ऐसा ही एक पर्वत है किन्नौर कैलाश, जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के समीप स्थित 6050 मीटर ऊंचा एक पर्वत है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए एक विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस पर्वत की विशेषता है इसकी चोटी पर स्थित एक प्राकृतिक शिवलिंग। इसके आसपास बर्फीली पहाड़ियों की चोटी है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण किन्नौर कैलाश चारों ओर से बादलों से घिरा रहता है। ये हिमाचल के दुर्गम स्थान पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग दर्शन के लिए नहीं आते हैं। किन्नौर कैलाश परिक्रमा, जहाँ आस्थावान हिंदुओं के लिए हिमालय पर होने वाले अनेकों हिंदू तीर्थों में से एक है, वही देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक आकर्षक एवं चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग भी है। किन्नौर कैलाश स्थित शिवलिंग की ऊंचाई 40 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। हर वर्ष सैकड़ों शिव भक्त जुलाई व अगस्त में जंगल व खतरनाक दुर्गम मार्ग से होकर किन्नौर कैलाश पहुंचते हैं। किन्नौर कैलाश पर आपको प्राकृतिक रूप से उगने वाले ब्रह्म कमल के हजारों पौधे भी देखने को मिल जाएंगे, जिसे देखकर आपका मन, दिल और दिमाग तरोताजा हो जाएगा। आम लोगों के लिए निषेध इस क्षेत्र को सन 1993 में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। यहाँ मौजूद प्राकृतिक शिवलिंग को हिंदू धर्म वाले शिवलिंग मानते हैं, लेकिन ये हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए समान रूप से पूजनीय है। दोनों समुदाय के लोगों की इसमें गहरी आस्था है। इस शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करने की इच्छा लिए हुए भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। किन्नौर कैलाश की यात्रा शुरू करने के लिए भक्त को जिला मुख्यालय से करीबन 7 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 स्थित पौड़ीवाड़ी से सतलुज नदी को पार कर तंगलिंग गांव से होकर गुजरना पड़ता है। गणेश पार्क से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती कुंड है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि इसमें श्रद्धा से सिक्का डाल दिया जाए तो मुरादें पूरी होती है। भक्त इस कुंड में पवित्र स्नान करने के बाद करीबन 24 घंटे की कठिन राह पार कर किन्नौर कैलाश स्थित शिवलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वापस आते समय भक्त अपने साथ ब्रह्म कमल और औषधीय फूल प्रसाद के रूप में लाते हैं। किन्नौर कैलाश के बारे में अनेकों मान्यताएं भी प्रचलित है। कुछ विद्वानों के विचार में महाभारत काल में इस किन्नौर कैलाश का नाम इंद्रकील पर्वत था, जहां भगवान शंकर और अर्जुन का युद्ध हुआ था और अर्जुन को पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हुई थी। ये भी मान्यता है कि पांडवों ने अपने वनवास काल का अंतिम समय यहीं पर गुजारा था। शिवलिंग की एक चमत्कारी बात यह भी है कि दिन में कई बार ये रंग बदलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सूर्योदय से पूर्व सफ़ेद, सूर्योदय होने पर पीला, मध्याह्न काल में ये लाल हो जाता है और फिर क्रमश पीला सफ़ेद होते हुए संध्या काल में काला हो जाता है। पर ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं सुलझा सका। किन्नौर वासी इस शिवलिंग के रंग बदलने को किसी दैवी शक्ति का चमत्कार मानते हैं। कुछ बुद्धिजीवियों का मत है कि ये एक स्फटिकीय रचना है और सूर्य की किरणों के विभिन्न कोणों पर पड़ने के साथ ही ये चट्टान रंग बदलता है। किन्नौर कैलाश को हिमाचल का बद्रीनाथ भी कहा जाता है और इसे रॉक कैसल के नाम से भी जाना जाता है। इस शिवलिंग की परिक्रमा करना बड़े साहस और जोखिम का कार्य है। कई शिव भक्त जोखिम उठाते हुए खुद को रस्सियों से बांधकर ये परिक्रमा पूरी करते हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग करने का सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर तक का होता है, क्योंकि इस समय इसकी खूबसूरती अलग ही होती है। और दूसरी बात, सर्दियों के महीने में यहाँ बर्फ़ बहुत रहती है, जिस वजह से ट्रैकिंग करना आसान नहीं होता।
यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से मानसून में यहाँ आने के लिए मना किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने कभी किन्नौर कैलाश के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़े सभी अनुभव हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। किन्नौर कैलाश से जुड़ी और भी कई डिटेल्स हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। वीडियो अगर अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।